हमने जमीन की खुराक बनते देखा है। बहते दरिया, मौजे मारते समंदर और तेज और तुंद नदियों में से किसी को बहते, किसी को सूखते और किसी को खुश्क होते देखना भी इंसान का मुकद्दर बना। उनमें से कुछ चीजें ऐसे मादूम हुई जैसे उनका कभी वजूद ही नहीं था। तो फिर इंसान की क्या हकीकत है? वह तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के उन्वान के जरिए पैदा ही हुआ और इसी उन्वान की नजर हो जाएगा। लेकिन इंसान बाकी रहे या ना रहे, उसका अमल बाकी रहता है और वही अमल जो है उसकी नजात का सबब बनता है। 1400 बरस बीत गए और 15वीं सदी का चौथाई हिस्सा गुजर गया। आकाए नामदार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ू अफ़सानियों से हर सिमत रंग और नूर का समा है। उनके अहवाल, उनके जिक्र और उनके सीरत के बयान से पहले ईमान के दिलों में नूर और घरों में पाकीज़गी है। इन सिफात अजीमा का जो हिस्सा जिसको मिल गया वह अजीम और बुलंद हो गया। किसी ने अखलाक को थामा, किसी ने किरदार की हिफाजत की, किसी ने इल्म का दामन थामा, किसी ने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। सबके हिस्से में इनायत रब्बानी आई, शोहरतें मिली, महरूम कोई नहीं रहा। और कुछ लोग वो सामने आए जिन्होंने मुख्तलिफ जहतों और मुख्तलिफ सिमतों में अपने नुकूश ज़ब्त किए। मुख्तलिफ इम्तियाज़ात उनके साथ इस तरह चले गोया उनकी जात का हिस्सा है। हज़रत हाफिज मोहम्मद रमजान साहब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत भी इन्हीं हज़रात की याद दिलाती है। अगर उनकी इल्मी शख्सियत की रोशनी हर सो बिखरी हुई है। इस इलाके के अंदर जब तक ये इल्म और अमल के मराकिज़ और दर्स और तदरीस के मदारिस कायम है, उस वक्त तक हजरत की इल्मी और सादगी की यादें ताज़ा होती रहेंगी। उनके मिजाज के अंदर सादगी थी, वो सादा थे बिल्कुल, और तन्हा पसंद थे। वो शुरू से ही कम बोलते थे। 30-32 साल के तवील अरसे के अंदर हजारों तालिब इल्मों ने उनसे इस्तिफादा किया और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, नस्ल दर नस्ल चलता ही रहेगा। शागिर्दों से शागिर्द पैदा होते रहेंगे और इसका सवाब बराह रास्त हजरत वालिद मरहूम को पहुंचता रहेगा। तकरीबन उन्होंने 60-62 साल की उम्र पाई और अक्सर हिस्सा उम्र उनका दर्स और तदरीस में गुजरा। हजरत वालिद मरहूम का ताल्लुक कोई इल्मी खानदान से नहीं था, वो किसी ऊंचे घराने से नहीं थे। एक आम घराने के अंदर 1959 को वो पैदा हुए तो माँ बाप के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि बच्चे को इल्म दीन सिखलाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने हजरत हाफिज अब्दुल रशीद साहब की खिदमत में पेश कर दिया। आपके उस्ताद अव्वल हजरत हाफिज अब्दुल रशीद साहब यहाँ तशरीफ फरमाए हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरत बता रहे थे कि 5-6 साल की जो उनकी उम्र थी तो मेरे पास वो तशरीफ लाए गडेलान की ढानी के अंदर। उन्होंने 1 साल के अंदर कुरान करीम को नाज़रा मुकम्मल कर लिया। एक सिपारा जो है कुरान करीम का वो सबक सुनाते थे। 10-12 साल की उम्र में कुरान करीम को उन्होंने पूरा हिफ्ज़ कर लिया। लेकिन घर की कुछ मजबूरियों की वजह से इल्मी सफर को आगे जारी नहीं रख सके। इल्मी सफर को वही मुनक़ता कर दिया और दर्स और तदरीस की खिदमत अंजाम देना शुरू कर दी। मुख्तलिफ मदारिस में उन्होंने कुरान की खिदमत की और तकरीबन 14 साल से ज़ायद मदरसा मंबउल उलूम ग्वालियर के अंदर उन्होंने जो खिदमत दी, इस गांव के लिए, इस मदरसे के लिए उन्होंने जो खिदमत दी, कुरान की जो खिदमत की वो कभी भुलाई नहीं जाएगी। वहां से जुलाई के बाद 2006 के अंदर इस मदरसे को कायम किया। ये एक ऐसी जगह थी, ये बिल्कुल सुनसान और वीरान जगह थी। लोग कहते थे कि हाफिज साहब आपको डर नहीं लगता? तो उनका एक ही जवाब होता था, मेरे पास कुरान पढ़ने वाले तलबा है तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। कुरान से उन्हें हकीकी माने में इश्क था, उन्हें मोहब्बत थी।
उन्होंने एक मरतबा मुझे अपना एक वाक़या बताया। अपने एक शागिर्द का, गांव का ही उनका एक शागिर्द था, नाम उनका मेरे जहन में नहीं रहा, कि उनको पेट के अंदर जो एक गैंठ हो गई। अब डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टरों ने चेकअप किया तो उनको बताया कि इसके कैंसर है। वालिद साहब के पास फोन आया उनके वालिद का, कह रहे हाफिज साहब बच्चे को जो है कैंसर हो गया। तो हज़रत हाफिज साहब ने कहा कि इसका दोबारा चेकअप करवाओ, इसका कैंसर नहीं हो सकता। उन्होंने दोबारा चेकअप करवाया तो रिपोर्ट में आया कि कैंसर नहीं है। तो उनके वालिद ने पूछा कि हाफिज साहब आपने इसलिए क्यों कहा कि उनको कैंसर नहीं हो सकता? तो उन्होंने कहा मेरा ईमान और मेरा ये यकीन है कि जिसके अंदर कुरान करीम महफूज हो, जिसके सीने में कुरान करीम हो, उसको कभी कैंसर नहीं हो सकता। और इसको मैंने हाफिज कुरान बनाया है, इसको कैंसर नहीं हो सकता। ये मेरा ईमान और मेरा यकीन है। कुरान से उनकी ये मोहब्बत थी और उनका ये इश्क था। सारी जिंदगी उन्होंने कुरान करीम को अपना ओढ़ना और बिछौना बनाए रखा। बस आखिर में यही कहूंगा कि अल्लाह ताला उनको उस दूसरी दुनिया के अंदर हमेशा खुश रखे, हमेशा उनको आबाद रखे और उनको जन्नत में आला